जी हाँ दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल इट्स माई फ्राई पर। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज के इस फ्राई वीडियो को। भाई आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्राइवेट स्कूल के टीचर्स के बारे में। क्या प्रॉब्लम है उन लोगों को, कैसे वो लोग पूरा लॉकडाउन जो है वो स्पेंड किए हैं और क्या क्या किए हैं क्या नहीं किए हैं, उनके लिए हम लोगों ने उनके लिए उनके स्कूल मैनेजमेंट क्या किया है, ये सब बारे में, इन सब चीज़ों के बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे। जानता हूँ वीडियो थोड़ा सा पर्सनल है, किसी को अच्छा लग सकता है, किसी को बुरा लग सकता है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो फिर कमेंट करके बता सकते हैं। अगर बुरा भी लगा है, कहाँ पे बुरा लगा है और क्या बुरा लगा है वो भी कमेंट करके आप बता सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो को। पहले तो बात करेंगे टीचर की। वो जब ज्वाइन करने के लिए आता है स्कूल में, भाई सबसे पहले तो देखो उसको कहीं से भी ये वाला इन्फॉर्मेशन मिलता है या फिर वो खुद देखता है, एडवर्टाइजमेंट देखता है, पोस्ट निकला है करके वो आ जाता है स्कूल में। चलिए ठीक है, वो आ गया। आने के बाद सबसे पहले तो जितने सारे फॉर्मेलिटीज़ है वो पूरा करता है। पूरा करने के बाद जो है ना, वो बिना ज्वाइनिंग लेटर के, बहुत सारे स्कूल्स ऐसे हैं जो बिना ज्वाइनिंग लेटर के ज्वाइन करा रहे हैं। तो मान लीजिए उसके पास कुछ प्रूफ है नहीं, ना कोई आई कार्ड दिया जाता है ना ही कोई ज्वाइनिंग लेटर। मान लीजिए उसको अगर कुछ प्रॉब्लम हो गया आगे चल के, फिर वो तो कहीं का नहीं रहेगा। उसके पास कुछ प्रूफ ही नहीं है कि वो स्कूल में काम करता है, फिर वो करेगा क्या? उसको अगर कलीग्स अगर उसके बोलेंगे कि हाँ ये काम करता है, या फिर उसके स्टूडेंट्स बोल सकते हैं। फिर भी मेन टाइम में अगर स्कूल ने मना कर दिया भाई हम तुम्हें नहीं जानते, फिर इसके तो लग गए ना, ये क्या करेगा भाई? टीचर क्या कर सकता है वहाँ पे? टीचर के लिए तो कुछ वहाँ पे है ही नहीं। तो मतलब ये तय है कि ज्वाइनिंग के टाइम पे जिन लोगों को ज्वाइनिंग लेटर नहीं मिला है उनको बहुत सारे प्रॉब्लम अगर फेस करने भी पड़े तब भी वो कुछ नहीं कर सकते। सेकेंड पॉइंट में बात करेंगे उनके सैलरी के बारे में। तो चलिए भाई, बहुत सारे ऐसे प्राइवेट स्कूल्स हैं जो अपने टीचर्स को बहुत अच्छा सैलरी देते हैं, लेकिन कुछ ऐसे स्कूल्स भी हैं जो सैलरी के नाम पे सिर्फ यही करते हैं कि उनकी मर्जी जितनी भी है वो जितना चाहते हैं वो उतना ही देते हैं। मतलब मान लो वो एडवर्टाइजमेंट कर दिए हैं 6 पे के हिसाब से आपको देंगे, 7 पे के हिसाब से देंगे, लेकिन वो मिलता नहीं है। वो हमेशा वो अपने हिसाब से देते हैं। तो मतलब मान लीजिए एक टीचर ने ज्वाइन किया, उसको आप लोग 7,000 8,000 दे रहे हो, तो कौन से 6 पे के हिसाब से ये वाला 6,000 7,000 8,000 जो होता है वो आप मतलब किसी टीचर को देने के लिए आपको होता है। हाँ मान लेते हैं, चलिए ठीक है, आपके पास बच्चे नहीं हैं, लेकिन जिनके पास बच्चे हैं 1,000 से ज़्यादा, मतलब 1,000 प्लस स्टूडेंट्स अगर उनके पास पढ़ रहे हैं, तो फिर वो कैसे बोल सकते हैं कि हम इतना ही दे सकते हैं टीचर को? तो भाई वो भी एक परेशानी है टीचर को। वो टीचर उस बारे में भी कुछ बोल नहीं सकता, क्योंकि बहुत सारे ऐसे होते हैं कि अगर वो ट्रेंड होंगे, फिर कुछ होते हैं जो नॉन ट्रेंड है, तो प्रॉब्लम वहाँ पे है। ठीक है, लेकिन सैलरी मैटर करती है। सैलरी के लिए सब कुछ चलता है। पैसा अगर है तो सब कुछ है, नहीं तो फिर वो कोई टीचर क्यों जाए वहाँ पे किसी स्कूल में पढ़ाने के लिए? तो मेरे हिसाब से तो सैलरी बहुत मैटर करती है इन सब चीज़ों में। लॉकडाउन शुरू होते ही कुछ स्कूल्स ऐसे रहे जिन्होंने क्या किया कि अपने जो टीचर्स हैं उनको डायरेक्ट मना कर दिया कि देखो नो वर्क नो पे। तो फिर यहाँ पे मुझे बताओ, जिस टीचर ने आपका बेस बनाया, जिस टीचर ने आपको इतने आगे तक लेके आया, जो आपके पास काम करके आपका इतना नाम दिया आपको, उस टीचर को आप लोगों ने बोल दिया कि नहीं नो वर्क नो पे। ठीक है, और कुछ स्कूलों ने क्या किया कि हाफ, मतलब जितना भी वो दे रहे थे उससे हाफ दिए। भाई मान लीजिए किसी का 8,000 है, वो सैलरी जो है उसको महीने के 8,000 मिलते हैं, फिर उसमें से अगर आप हाफ दोगे 4,000 का, तो वो बेचारा करेगा क्या? खाना कैसे, मतलब खाना खाएगा? अपना जो खर्चा है ना वो कैसे निकालेगा? चलिए कोई अगर मान लेते रूम रेंट भी लेके रहता होगा ना, फिर उसको तो रेंट देने में पूरा खर्चा चला जाता होगा, ये जो 4,000 मिला है वो तो चला जाता होगा। फिर वो खाएगा क्या, करेगा क्या, कैसे? मतलब काम तो वही करने होते हैं, स्कूल जाना ही होता है उसको। भाई हम लोगों ने सुना है कि देखिए मैनेजमेंट जो है वो पूरा डिपेंड करता है कि जितने सारे स्टूडेंट जो हैं वो फीस देते हैं तभी वो टीचर को पैसा दे सकता है। तो चलिए एक क्वेश्चन मेरा है यहाँ पे, क्या मैनेजमेंट के पास इतना पैसा नहीं है जो वो अपने टीचर, जितने सारे टीचर्स हैं उनको 2-3 महीने के लिए सैलरी दे के अपने पास रख सके? या फिर प्राइवेट स्कूल के जो मैनेजमेंट्स हैं उनका इससे कोई लेना देना है ही नहीं? मतलब टीचर को पैसे कैसे मिलेगा वो सब जो स्टूडेंट्स हैं उनके फीस सबमिट करने के ऊपर डिपेंड है। तो पता नहीं वो क्या रूल्स होगा, लेकिन अगर ये है कि मैनेजमेंट अपने पास कुछ भी पैसे नहीं रखे हैं, तो ये मुझे थोड़ा सा गलत तो लगता ही है। फोर्थ में बात करेंगे गवर्नमेंट की। मतलब प्राइवेट स्कूल है, फिर यहाँ पे गवर्नमेंट का क्या रोल है? थोड़ा सा पूछना है गवर्नमेंट को, भाई जो भी काम होते हैं, इलेक्शन हो चाहे सेंसस की काम हो, वहाँ पे आप लोग क्या करते हैं? प्राइवेट टीचर को अपॉइंट कर देते हैं। भाई उसको जाना होता है, उसको काम करना होता है। तो ये भी गवर्नमेंट का थोड़ा सा सोचने वाली बात ये है कि ये भी गवर्नमेंट का काम है कि गवर्नमेंट आए और खुद देखे जो टीचर्स हैं यहाँ पे
वो सही से उनको जितनी जो सैलरी है या फिर जो ईपीएफ है ये सारे मिलते हैं कि नहीं, ये सारी चीज़ें जो है वो गवर्नमेंट को चेक करना होता है। या फिर जिस जो भी ब्लॉक के अंदर आता है या फिर जो डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है वो डिस्ट्रिक्ट आए, वो डिस्ट्रिक्ट के जो हेड हैं एजुकेशन के वो आए और चेक करें। यहाँ पे बात करेंगे थोड़ा सा ईपीएफ की, तो ईपीएफ की बात करेंगे तो वहाँ पे हमें मिलेगा कि देखो बहुत सारे ऐसे स्कूल्स हैं जो टीचर को ईपीएफ नहीं देते, क्योंकि गवर्नमेंट का रूल है टीचर जब से ज्वाइन किया है उसका ईपीएफ कटना है। लेकिन बहुत सारे ऐसे स्कूल हैं जो ईपीएफ, भाई मैं तो ओपनली बोल रहा हूँ, मुझे भी ईपीएफ के बारे में मेरे दोस्त से पता चला, क्योंकि मुझे भी पता नहीं है ईपीएफ क्या है। तो ठीक है भाई, वो कटना चाहिए, नहीं कट रहा है। बहुत सारे स्कूल ऐसे हैं जो नहीं कर रहे हैं, ये वाला फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो हो सकता है उनकी कोई मजबूरी है, लेकिन ये करना चाहिए। गवर्नमेंट को ये सारी चीज़ें जो है ना वो गवर्नमेंट को ध्यान देनी चाहिए। अगर गवर्नमेंट नहीं कर सकता फिर तो टीचर को गवर्नमेंट कामों में बुला के उनको काम देना ये सारा भी सही नहीं है। इन सब के बाद अगर कोई बोल देता है ये सारी चीज़ें जो हैं उनको किसी को हेड को बता देता है, तो भाई उसकी तो खैर नहीं, उसका क्या होगा वो भी अब मुझे भी नहीं पता। ठीक है, कुछ भी हो सकता है उसके साथ, वो शायद रह भी सकता है, नहीं भी रह सकता है, वो सब डिपेंड करता है स्कूल के ऊपर। फिर भी मुझे बताना सही लगा, इस बार मैंने वीडियो में ये वाला टॉपिक ले लिया और बहुत लोगों ने कहा था, इस टॉपिक को सजेस्ट भी किया था, जिसकी वजह से मैंने ले लिया। इसको अगर देखेंगे तो दो तरीके से देखा जा सकता है, एक तो पॉजिटिव और दूसरा है नेगेटिव। आप चाहो तो इसको पॉजिटिवली ले लीजिए, अगर ये सारे गलती आपके स्कूल में है तो आप उसको सही कर सकते हैं। अगर नेगेटिवली लेंगे, नहीं हमारे बारे में बुरा बोल रहे हैं या फिर हमारे अगेंस्ट बोल रहे हैं, तो फिर उसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते। ओपिनियन रखने का हक सबको है, भाई मैंने भी रखा है अपना ओपिनियन, ये था। लास्ट में सिर्फ इतना कहूँगा कि ये सिर्फ और सिर्फ मेरा ही ओपिनियन था। आपको कैसा लगा मुझे नहीं पता। आपको अगर सही लग रहा है तो सही लाइक कर दीजिए, फिर नहीं लग रहा है, आपको गलत लग रहा है तो डिसलाइक कर दीजिए। और हाँ, मैंने ऐसा कहा है, ये मेरा ओपिनियन है, मैंने जो फील किया मैंने उसको बताया। ऐसा नहीं है कि ये सुन के मुझे या फिर दूसरे किसी को या फिर किसी स्कूल को, मैनेजमेंट को हेट कीजिए। जो मुझे सच लगा मैंने वो बोल दिया। आई होप कि आप लोग इसको पॉजिटिवली ही लेंगे। चलिए आज के लिए वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। होप कि आप सब ऐसे ही सपोर्ट करते रहेंगे जैसे प्रीवियस वीडियो में सपोर्ट किया है। तो चलिए फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप ट्राई।